बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमर बावरी जी। और अब इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी से आग्रह करना चाहता हूं कि आए अपनी बातों को रखने का काम करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस धरती के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री कोडरमा से सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित प्रतिपक्ष के नेता श्री अमर बावरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज हम सब लोगों के बीच देश के प्रधानमंत्री उपस्थित हैं और आज झारखंड प्रदेश को ढेर सारे तोहफा ने उनको दे करके आज जा रहे हैं। मैं अपने ओर से उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और साथ ही मैं उनको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि झारखंड प्रदेश में पिछले 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को जहां 12 सीटें मिली थी, हम सब लोग इस बार झारखंड के 14 सीट जीत करके इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और झारखंड की जनता भी उसके लिए कमर कस चुकी है। और इसलिए मैं आज यहाँ इतना ही निवेदन, इतना ही मैं कहने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास, जिस प्रकार से इस देश में इन 10 वर्षों के अंदर में जो विकास का काम हुआ है, आज देश की जनता ने भी उनके प्रति एक बड़ी विश्वास प्रकट की है। और आज यहाँ उपस्थित जन समूह ही ये बता रही है कि देश की जनता और इस प्रदेश की भी जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके ऊपर है। ये आज इस उपस्थिति ये बता रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज इस प्रदेश के अंदर में जो सरकार चल रही है, इंडी गठबंधन की, एनडी अलायंस की जो सरकार चल रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री ये गारंटी देते हैं कि भाई इस देश में कोई भूखे नहीं रहेंगे, कोई भूखे नहीं सोएंगे, इस देश को हमें गरीबी से निकाल करके विकसित भारत बनाना है। लेकिन जहां एनडी अलायंस की जो झारखंड में सरकार है, वो यहाँ लूटने में वो लगी हुई है। और इस राज्य को आप किस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में जो यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस प्रदेश को किस प्रकार से लूटा, वो आप सब जान रहे हैं। चाहे वो नदी की चाहे वो बालू हो, चाहे वो पहाड़ के पत्थर हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे लोहा हो, यहाँ तक कि जमीन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आज मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में अगर हेमंत सोरेन की परिवार के पास जितनी जमीनें हैं, शायद ही इस राज्य के अंदर में किसी भी बड़े राजा महाराजा लोगों के पास भी वो जमीन नहीं है इतनी। और वो जमीन किसका इन्होंने लूटा? गरीबों का लूटा। जब मैं उन सारे दस्तावेज को देख रहा था कि इन्होंने किसका जमीन को लूटा है, चाहे वो धनबाद हो, चाहे बोकारो हो, चाहे वो रांची हो, चाहे झारखंड का किसी भी हिस्सा में हो, तो गरीब आदिवासियों का जमीन लूटा है, यानी कोई दूसरा और का नहीं लूटा है। बात ये गरीबों की करते हैं, आदिवासियों की करते हैं, लेकिन सबसे अधिक शोषित और पीड़ित रहे हैं इस सरकार में तो हमारे आदिवासी भाई बहने रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा इस राज्य के अंदर में जो घटनाएं, कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न,
6,500 से अधिक हुआ इन 4 वर्षों के अंदर में, हेमंत सोरेन के शासन काल में। तो आज उसमें से सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित महिला रही है तो आदिवासी महिला रही है, दलित महिलाएं रही है, कमजोर तबके की महिला उत्पीड़ित रही है। और उसमें भी जैसे प्रीमेटिव ट्राइब जो आदिम जनजाति है, आप सबको पता है कि जिस क्षेत्र से हेमंत सोरेन जी आते थे बरहेट से, वहीं पर एक पहाड़ी को 56 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया गया, लेकिन उनके घर तक हेमंत सोरेन जी ने कभी जाने की जरूरत या फुर्सत उनको नहीं मिला। अब जरा सोचिए किस प्रकार से कानून व्यवस्था खराब है। उसी क्षेत्र में, उसी बरहेट विधानसभा के क्षेत्र में दर्जनों संथाल और पहाड़िया बच्चे अज्ञात बीमारी से लोग मर गए, लेकिन उनके घरों तक नहीं गए, एक दिन भी देखने के लिए नहीं गए। और अपने को वो आदिवासी के हिमायती कहते हैं, अपने को आदिवासी के मसीहा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे वो कोसों दूर है। आज इस प्रदेश की ये हालत है। और इसीलिए आज जरूरत है कि आज अगर वो जेल में है तो आप एक घटना आप याद करिए किस प्रकार से वो करते हैं। जब इस राज्य के, जब देश के संस्थान जो ईडी वालों ने रांची दिल्ली स्थित उनके आवास में जब छापा मारा तो वहां पर 36 लाख रुपया नगद पकड़े गए। और उन्होंने ईडी अफसरों के ऊपर एफआईआर किया और उन्होंने कहा कि यह पैसा हमारा नहीं था, यानी ईडी वालों ने वहां रख दिया। और रांची के हाई कोर्ट में वो लिखित देते हैं ये पैसा हमारी था, पार्टी के लोगों ने इलाज के लिए, व्यक्तिगत परिवार क्या कहते हैं पिताजी के इलाज के लिए पैसा लोगों ने जमा किया तो वो रखे हैं। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से लूट की माल को कैसे वो अपना ना बता करके कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। तो आज वो भी व्यक्ति जेल में बंद है। और इस राज्य के अंदर में जो हुआ है इन 4 वर्षों में, आप सब देखे होंगे नौजवान आज ठगे सा महसूस कर रहे। नौकरी के नाम पर नौकरी तो हुआ नहीं, उस पर क्या हुआ, पिछले दिनों पेपर लीक हुआ, उसमें से जो जानकारियां मिली है उनके जो बड़ी मित्र, अभिन्न मित्र जिनके साथ देश विदेश की घूमते हैं, उनके घर पर जब ईडी वालों ने छापा मारा तो वहां से क्या निकला, बच्चों का वो सब एडमिट कार्ड निकलता है। और उस एडमिट कार्ड को उनके यहाँ से मुख्यमंत्री के यहाँ तक उसको क्या कहते हैं व्हाट्सएप में मैसेज यहाँ से वहाँ जा रहा है, मानो लगता है जेसीसी का वो दफ्तर बन गया था। और यहाँ के जिन बच्चों से पैसा लिया गया था, गाड़ी में बोझ बोझ करके पटना में क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था। यानी इस राज्य के जो सरकार है, पहले भी जो सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में थी, तो उन्होंने क्या कर रहा था, कोयला तो उन्होंने बेचा ही, बालू उन्होंने बेचा ही, जमीन उन्होंने बेचा ही, यहाँ के नौजवानों का नौकरी को भी बेचने की पूरी तैयारी किए थे। और आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो घूम घूम करके कहता है आबो आवास, लेकिन आबो आवास के नाम पर उगाही चल रही है, बड़ी तेजी से चल रही है। एक एक आवास में 20,000 25,000 रुपया लिया जा रहा है। बेचारे वो गरीब कहां से लाएंगे। यानी आवास उनको मिल रहा है जो घूस दे रहे हैं, और उतनी पैसा गरीब के पास तो है नहीं, यानी गरीबों को नहीं मिल रहा है। आज जो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि ये 2024 लोकसभा की चुनाव में हम सबको दिन रात मेहनत करके एक कर देना है और अपने को यहाँ से 14 के 14 लोकसभा सीट जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और एक बार बोलेंगे सभी लोग, जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में गांव गरीब किसान मजदूर बोलता है कि आप वो सूरज हैं, आप वो सूरज हैं जिसे छूकर कोई जला नहीं, और आप वो दीपक हैं जिसके तले अंधेरा पला नहीं, अंधेरा पला नहीं, अंधेरा पला नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।